लम्हों के बाद क़ारी कुरान आपके सामने होंगे। यकीनन मुस्तफ़ा के दीवाने, हुजूर के आशिक, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिछड़े उम्मती, हुजूर की विलादत की खुशी में इनेकात पज़ीर महफिल में तशरीफ़ लाए। छोटे बड़े, बुजुर्ग, नौजवान, उलमा, फ़ुक़हा, बुजुर्गान दीन, तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। सामीने एहतिशाम, एक बात की तरफ इशारा करके बात को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। मीलाद हुजूर की खुशी में मनाते हैं। कौन से महबूब, वो जिस महबूब की आमद से कबल बाप बेटी को ज़िबह करता था, वो जिस महबूब की आमद से कबल माँ बाजारों में बिकती थी, वो जिनकी आमद से कबल भाई भाई का दुश्मन था, वो बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर जब हिजर अस्वद का मामला आया तो ज़रूरत पड़ी एक ऐसी अज़ीम शख्सियत की कि जिसकी सब माने अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी नहीं मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया मुझे रब ने नबी बना के भेजा है। सामीने एहतिशाम, उस लम्हे हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये ख्वाहिश है कि ज़माने में खून रेजी ना हो, लोग एक दूसरे के आगे दस्तगरबान ना हो। हुजूर ने ऐलान कर दिया कल जब सूरज, सुबह का सूरज तुलू होगा तो सामीने एहतिशाम, सुबह के सूरज के तुलू होने से कबल नमाज फजर से भी पहले जो मस्जिद हराम में आ गया वही हमारा सालिस होगा। अब हर एक मुंतज़िर था, हर एक की नजरें देख रही थी आने वाला कौन होगा, कौन आके फैसला करेगा। कोई कुछ सोच रहा था, जिसका जिसके साथ ताल्लुक था वो उसी को बरतरी दे रहा था, वो उसी को तकवीयत और उसी को बढ़ोतरी दे रहा था। लेकिन सामीने एहतिशाम जब आंख खोली तो सब ने देखा चेहरा वद्दुहा, मुखड़ा है मुस्तफ़ा, आमना के लाल हसी चेहरे वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। और जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म आमना के लाल तशरीफ लाए तो सब के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। अब मुस्कुराहट क्यों आई? कोई और आता तो ना आती, हुजूर आए तो मुस्कुराहट क्यों आई? हुजूर आए तो तबस्सुम क्यों हुआ? हुजूर आए तो खुशी क्यों? कोई और क्या सालिस नहीं है? मालूम ये हुआ मेरे मुस्तफ़ा के ऐलाने नबूवत से भी अहले ज़माना ये जान चुके थे रब ने मुस्तफ़ा की शक्ल में हमें रहमत अता फरमा दी है। सब ने कहा हमें ये सालिस मंजूर है। मुस्तफ़ा ने पूछा क्या मैं सालिस? आपने सब ने कहा हाँ हाँ, हमने आपको सादिक भी पाया है। मुस्तफ़ा के मिलाद में आने वालों, अगर आपने मिलाद मनाया है फिर इस तरह मनाओ। अगर काफिर मुस्तफ़ा के ऐलाने नबूवत से पहले हुजूर को सच्चा कह सकते हैं तो फिर ऐलाने नबूवत के बाद आज का उम्मती जिसके बारे में लोग भी ये कहें यार जब भी मिला हूँ सच ही बोलता है, फिर मता चलेगा। मिलाद की महफिल में गए थे, बेटा पूछेगा बाबा जान कहाँ से आ रहे हो? जवाब फख्र से देना कि उस मुस्तफ़ा की नाते सुन सुन के आ रहा हूँ जिस मुस्तफ़ा के सदके रब्बे करीम ने ये करम नवाजी फरमाई है, मैंने तुझे बेटा कहा है। और सामीने एहतिशाम, बात थोड़ी सी आगे चलाते हैं। ये तो मामलात हैं हुकूकुल इबाद के, आइए जरा हुकूकुल्लाह की तरफ भी आते हैं। हुकूकुल्लाह के में से सबसे पहला अरकान इस्लाम में से नमाज है। जरा देखिए ना पीछे मुड़ के तारीख़ इस्लाम के औरात खोल के देखिए। क्या मेराज की रात जब मुस्तफ़ा गए थे, आए थे, गए थे, आए थे, 50 से 5 नमाजें हुई थी। अगर ये ना होती आज का 5 ना पढ़ने वाला कल की 50 पढ़ता। ये रहमत है कि नहीं? दूसरी चीज ज़कात है। जरा पीछे मुड़ के देखिए, उम्मतों के हाल देखिए। पहले इस तरह होता, जानवर को ज़िबा किया जाता, फिर सरेआम डाल दिया जाता, आग आती लेके चली जाती, ना कोई खाता। जिसकी चली जाती कबूल हो जाती, जिसकी ना चली जाती जो खाता खाता इंसान को नसीब ना होती। ये तो मुस्तफ़ा की करम नवाजी, अपने ही हाथ से जानवर को ज़िबा करते हैं, उसके हिस्से बनाते हैं। एक बेटा
उठ के कहता है बाबा जान जल्दी कीजिए, मैंने अपनी बहन के घर ये गोश्त पहुंचाना है। कोई कुछ कहता है, इन्हीं बहनों को इज्जत मिली है तो दर मुस्तफ़ा से मिली है। और सामीने से इत्तिशाम वो हज की कहानी उलमा से सुनते आ रहे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पे जब हज की फर्जियत का मामला चला तो हुजूर सामीने से इत्तिशाम ये बात तो आपने सुनी कि हुजूर फरमा रहे हैं हज फर्ज है। सहाबी अर्ज कर रहे हैं हुजूर क्या हर साल फर्ज है? तो सामीने से इत्तिशाम मेरे आका खामोश हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, हत्ता कि जब 3 बातें चली गई, चौथी बार मेरे मुस्तफ़ा खामोश हो गए। हुजूर के चेहरे अनवर पे सुर्ख लाली आ गई। आज अगर कोई गुस्से का इजहार करे हम चेहरे समझ नहीं सकते। मालूम ये हुआ आज इस दौर के अंदर हमारे दिलों से एहसास चला गया। उनके दिलों में एहसास था, वो चेहरे देख के पता चल देते थे, उन्हें पता चल जाता था इस चेहरे पे आज गुस्सा है या खुशी के मामलात हैं। तो सामीने से इत्तिशाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, उलमाए अहल सुन्नत। हज की बात चली तो मेरे आका ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह कसरत के सवाल न किया करो, बेतुक के सवाल न किया करो। आज बेल बजती है 11-12 बजे रात के आधी रात को, और सब जब बेल को ओके करते हैं वक्त का आलिम दीन है, कान से लगाता है सवाल अजीबो गरीब है जिसके आराम का भी लिहाज नहीं है, फिर क्यों ना बिगड़े ये लोग। तो सामीने से इत्तिशाम बात समझ के रखिए, अगर दीन इस्लाम को सीखना है फिर सारी चीजें घर रख के आए, अनाए घर रख के आए, सब कुछ घर रख के आए, सिर्फ वफा लेकर आए, कामयाब हो जाओगे। हज की बात आई, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं कह देता ना हर साल मुखय्यर हजरात पर जो साहिब इस्तात है हर साल फर्ज है, हर साल फर्ज होती। यार कितनी करम नवाजी हुई है, जिंदगी में एक बार खाना काबा का दीदार हो जाए दिल तो तड़पता है, जान तो कहती है कि आंखें तड़प जाती हैं, तरस जाती हैं, लेकिन नसीब वालों को मौका मिलता है ज़ियारत मुस्तफ़ा का। अल्लाह पाक मुझे और आपको मुसाफिर मक्का बनाए, मुसाफिर मदीना बनाए। सामीने से इत्तिशाम बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात आगे चलनी है क्योंकि मौका आया है।